अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मुशारका और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मुदारबा को। सबसे पहले मुदारबा को समझने के लिए इसकी कुछ की टर्मिनोलॉजीज है, उनको हम देखेंगे। उसके बाद इसकी डेफिनेशन और टाइप्स हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, इसकी कितनी टाइप्स है, और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मुशारका और मुदारबा के बीच में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है, और देखेंगे कि मुदारबा के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इसके एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, एक्सपेंसेस कौन डील कर रहा होता है। तो आते हैं ग्लॉसरी की तरफ की टर्मिनोलॉजीज जो हमारे पास हैं मुदारबा के अंदर। पहले नंबर पे मुदारिब है। मुदारिब मीन्स वर्किंग पार्टनर, जो एफर्ट कर रहा होता है, जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा होता है बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट को ऑपरेशनलाइज करता है, बिजनेस को चला रहा होता है। दूसरा हमारे पास है रासुल माल। रासुल माल मीन्स इन्वेस्टमेंट, वो अमाउंट जो बिजनेस के अंदर लगी हुई है कैपिटल की फॉर्म में, उसको रासुल माल कहा जाता है। तीसरा है रब्बुल माल। रब्बुल माल मीन्स इन्वेस्टर, जो कि कैपिटल फराहम करता है, बिजनेस को कैपिटल जो देता है उसको रब्बुल माल कहा जाता है। नेक्स्ट है वकील। वकील मीन्स एजेंट। एजेंट वो बंदा होता है जो किसी और के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। अमीन, अमीन मीन्स ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब है ऐसा बंदा जिसके पास पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सम काइंड ऑफ ट्रस्ट, फंड्स वगैरह। कफील है नेक्स्ट हमारे पास गारंटर। आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि यह है क्या। दिस इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर वन पार्टनर गिव्स मनी टू अनदर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कमर्शियल एंटरप्राइज। ये इस तरह की पार्टनरशिप है जिसके अंदर एक पार्टनर पैसे देता है दूसरे पार्टनर को कि वो किसी कमर्शियल एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्टनर हु इज कॉल्ड रब्बुल माल, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट जो आती है वो पहले पार्टनर की तरफ से आती है जिसको रब्बुल माल कहा जाता है। while the management and work is an exclusive responsibility of the other who is called मुदारिब, और उस बिजनेस या कमर्शियल एंटरप्राइज की जो मैनेजमेंट होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे पार्टनर की, जिसको मुदारिब कहा जाता है। एंड द प्रॉफिट्स जनरेटेड आर शेयर्ड इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो, और मुदारबा से जो प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, मुनाफा कमाया जाता है, वो इन दोनों के बीच में एक प्री डिटरमाइंड रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मुदारबा की तरफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुदारबा। पहला है अल मुदारबा अल मुक़य्यदा। ये जो किस्म है मुदारबा की, इसके अंदर रब्बुल माल में स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर बिजनेस और अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द मुदारिब। इसमें इन्वेस्टर जो है जिसको रब्बुल माल कहा जाता है, मुदारिब को जो कि वर्किंग पार्टनर है उसको स्पेसिफाई करके बताता है कि आपने ये वाला बिजनेस करना है और इस जगह करना है। फॉर एग्जांपल किसी प्लेस का बताता है, जैसे कि इस्लामाबाद में करना है, कपड़े का बिजनेस करना है। इन विच केस ही शैल इन्वेस्ट द मनी इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस और प्लेस। और अगर राजी हो जाता है मुदारिब तो तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करता है उस बिजनेस में और प्लेस में। दिस इज कॉल्ड अल मुदारबा अल मुक़य्यदा, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा भी कहा जाता है। दूसरा है अल मुदारबा अल मुतलका। However, if Rabbul Mal gives full freedom to Mudarib to undertake whatever business he deems fit, this is called al-Mudaraba al-Mutlaqa, unrestricted Mudaraba.
अगर रब्बुल माल मुदारिब को फुल फ्रीडम दे दे कि जो मर्जी आए बिजनेस कर लो जो कि आपको सही लगता है, तो ऐसे किस्म के मुदारबे को अल मुदारबा अल मुतलका या अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मुदारिब के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। However, मुदारिब कैन नॉट without the consent of रब्बुल माल lend money to anyone। ताहम मुदारिब जो है वो रब्बुल माल की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से किसी को उधार पे पैसे नहीं दे सकता। मुदारिब is authorized to do anything which is normally done in the course of business। मुदारिब सिर्फ वही कुछ कर सकता है उस इन्वेस्टमेंट से जो कि नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर किया जाता है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटिंग की एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह जो भी हैं वो अखराजात कर सकता है, उसके लिए ऑथराइज होता है। However, if they want to have an extraordinary work which is beyond the normal routine of the traders, he cannot do so without express permission from रब्बुल माल। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बिजनेसेस के अंदर कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आता है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर नहीं होता, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस अगर सामने आ जाता है तो इसमें मुदारिब जो है रब्बुल माल की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। He is also not authorized to keep another मुदारिब और पार्टनर। मुदारिब कोई और मुदारिब या पार्टनर नहीं रख सकता। Mix his own capital investment in that particular मुदारबा without the consent of रब्बुल माल, या फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसी मुदारबा के अंदर शामिल नहीं कर सकता जब तक कि वो रब्बुल माल से इजाज़त ना ले। Conditions of offer and acceptance are applicable to both। इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जो शराइत हैं वो लागू होती हैं, मतलब वो इजाज़त लेगा, वो देगा, तब जाके ये काम हो सकता है। रब्बुल माल कैन कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा विथ more than one person through a single transaction। इन्वेस्टर जो है मुदारबा के अंदर वो एक से ज़्यादा मुदारिबीन के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है within remaining in a single transaction। It means that he can offer his money to A and B both so that each one of them can act for him as mudarib and the capital of mudaraba shall be utilized by both of them jointly। एक रब्बुल माल जो है इन्वेस्टर है वो मल्टीपल मुदारिब रख सकता है। सिंगल ट्रांजैक्शन मीन्स के एक दो बंदों को वो अपॉइंट कर सकता है मुदारिब एट द सेम टाइम, और वो जो दो मुदारिब हैं वो उसके लिए जॉइंटली काम कर सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। अब आते हैं कि मुशारका और मुदारबा के बीच में जो फ़र्क है उसको देखते हैं। अगर हम देखें तो मुशारका के अंदर ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट, तमाम पार्टनर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मुदारबा के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल माल इन्वेस्ट करता है, मीन्स सिर्फ एक इन्वेस्टर होता है। All partners participate in the management of the business and can work for it। मुशारका के अंदर तमाम पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। कर सकते हैं मीन्स लाजमी नहीं है कि सारे ही काम करें, कोई ना भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ रब्बुल माल हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट विच इज़ कैरिड आउट बाय द मुदारिब ओनली। मुदारबा के अंदर सिर्फ मुदारिब ही काम कर रहा होता है और रब्बुल माल का कोई राइट नहीं होता है मैनेजमेंट के अंदर या फिर बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। तीसरा है ऑल पार्टनर्स शेयर द लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट।
मुशारका के अंदर क्या होता है कि तमाम पार्टनर्स जो हैं वो अपनी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक लॉस बेयर करते हैं। मीन्स 2 पार्टनर्स हैं, एक ने 60% इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर, एक ने 40%, तो 100 रुपीज़ का लॉस आता है तो 60% वाले का लॉस जो होगा वो 60 रुपीज़ होगा और 40% वाले का लॉस जो होगा वो 40 रुपीज़ होगा। दूसरी तरफ ओनली रब्बुल माल सफर्स लॉस बिकॉज द मुदारिब डज नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग। यहाँ पे मुदारबा के अंदर क्या होता है कि क्योंकि सिर्फ रब्बुल माल ही इन्वेस्ट करता है तो वही लॉस सफ़र करेगा कंप्लीट। However, this is subject to a condition that the मुदारिब has worked with due diligence। ताहम यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा कि मुदारिब ने अपना काम सही तरह से किया है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसके अंदर फिर मुदारिब भी लॉस के अंदर शिराकत दारी कर सकता है। मुशारका के अंदर फोर्थ जो पॉइंट है, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज नॉर्मली अनलिमिटेड। यहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। मीन्स 2 पार्टनर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बेशक उन्होंने इन्वेस्टमेंट जितनी भी की हो, अगर लायबिलिटीज उनकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाए तो भी उन्होंने मिलके पे करना है। If the liabilities of the business exceed its assets and the business goes in liquidation, all the exceeding liabilities shall be borne pro rata by all partners। मतलब यही कि तमाम एसेट बेच के अगर फिर भी लाइबिलिटीज पूरी नहीं होती, इन दैट केस फिर इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से बकाया जो लाइबिलिटीज बनती है वो भी वो तमाम पार्टनर्स मिलके पे करेंगे। But if the partners agree that no partner shall incur any debt during the course of business, लेकिन अगर पार्टनर्स ने पहले से ये फैसला किया है तो इस बात पर राजी हो गए हैं कि कोई भी कारोबार के नाम पे कहीं से उधार नहीं लेगा, then the exceeding liability shall be borne by that partner alone who has incurred a debt on the business in violation of the aforesaid condition। तो अगर कोई पार्टनर ऐसी सूरत में अगर कहीं से उधार ले लेता है तो सिर्फ और सिर्फ वही पार्टनर जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ the liability of Rabbul Mal is limited to his investment unless he has permitted the मुदारिब to incur debts on his behalf। मुदारिब की जो लाइबिलिटी होगी वो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगी और रब्बुल माल जो है उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी उसकी इन्वेस्टमेंट तक। मीन्स जितनी इन्वेस्टमेंट उसने की है उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वही वो लॉस कर सकता है, उसके अलावा नहीं। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में वो मज़ीद इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा का लॉस फेस कर सकता है जबकि उसने मुदारिब को अपना एजेंट बनाया हुआ है कि वो उधार ले ले बिजनेस के लिए। As soon as the partners mix up their capital in a joint pool, all the assets become jointly owned by all of them according to the proportion of their respective investment। जब मुशारका के अंदर पार्टनर्स अपने कैपिटल्स मिक्स करते हैं तो फिर जो बिजनेस होता है उसके अंदर जो एसेट्स होते हैं वो तमाम जॉइंट ओनरशिप के अंदर चले जाते हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो है उसके मुताबिक वो उसके अंदर शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। All partners benefit from the appreciation in the value of the assets even if profit has not accrued through sales। तो तमाम पार्टनर्स जो हैं वो एसेट अगर महंगे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अप्रिशिएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे जैसे लैंड है, कुछ पार्टनर्स मिलकर लैंड खरीद लेते हैं, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, तो तमाम हालांकि उस लैंड को यूज़ करके कोई सेल्स वगैरह जनरेट प्रॉफिट वगैरह जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो गई है, तो इसमें उन पार्टनर्स का शेयर है वो भी अल्टीमेटली डबल हो जाता है। मुदारबा के अंदर क्या होता है, द गुड्स परचेस्ड बाय द मुदारिब आर सोली ऑन बाय रब्बुल माल। कि जो भी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, जब मुदारिब ख़रीदता है तो वो रब्बुल माल की ओनरशिप में आ जाती है, इन्वेस्टर की ओनरशिप में आ जाती है। एंड द मुदारिब कैन अर्न हिज शेयर इन द प्रॉफिट ओनली इन केस ही सेल्स द गुड्स प्रॉफिटेबली। मुदारिब को सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त हिस्सा मिलता है प्रॉफिट के अंदर जबकि वो उन गुड्स को प्रॉफिट बेसिस पे आगे सेल कर देता है।
اب آتے ہیں کہ مضاربہ کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. In مضاربہ رب المال provides the investment and مضارب the management. Therefore, the رب المال should hand over the agreed investment to مضارب and leaves everything to مضارب with no interference from his side, but he has the authority to. مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے مضاربہ کے اندر کہ رب المال انویسٹمنٹ دے دیتا ہے مضارب کو اور اس کو آزادی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرے، اس نے پروفیٹیبلی کس بزنس میں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس نے تو. لیکن یہاں پہ صرف اور صرف رب المال کی اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اوورسی دا مضاربس ایکٹیویٹیز، کہ وہ مضارب کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لے رہا ہوتا ہے. ورک وتھ مضارب اف دا مضارب کنسنٹس، اور اگر مضارب اجازت دے دیتا ہے تو وہ مضارب کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے in what form should the capital be، کہ capital کو کس شکل میں ہونا چاہیے. should it be liquid or non-liquid assets like equipment, land, etc. can these form a capital، کیا liquid میں ہونا چاہیے کیش میں یا پھر non-liquid assets ہونے چاہیے جیسے equipment, land وغیرہ وغیرہ. can these form a capital، اور کیا یہ مل کے کیپٹل بنا سکتے ہیں. The basic principle is that the capital in مضاربہ is valid just the way as it is in شرکہ. ہم نے مشارکہ کے اندر اس کے پرنسپلز دیکھے تھے کہ مکسنگ آف کیپٹل کے حوالے سے، اس کے لیکویڈیٹی کے حوالے سے کیپٹل کی which according to حنفی فقہ should be in liquid form، جو کہ حنفی فقہ کے مطابق liquid form میں ہونا چاہیے. But according to other scholars, equipment, land, etc. can also be included as capital. دوسرے جو اسکول آف تھاٹس ہے ان کے مطابق نان لیکوڈ ایسٹس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. However, all agree on the following. تاہم تمام جو اسکول آف تھاٹس ہے وہ کچھ چیزوں پہ ایگریڈ ہیں، جیسے assets other than cash can be used as an intermediate step, meaning however this is subject to the determination of exact amount of the assets before it is used for مضاربہ. مطلب یہ کہ ایسٹس اگر ان کیس انویسٹ ہو رہے ہیں بزنس کے اندر نان لیکوڈ جو ایسٹس ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کی پراپر ویلیویشن ہونی چاہیے، ایگزیکٹ جو ان کا ریٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. If the assets are not correctly evaluated, the مضاربہ is not valid. اگر ایسٹس کا صحیح تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا تو ایسی صورت میں مضاربہ جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. اب مضاربہ کے اندر ایکسپنسز انکر کرنے کے رائٹس کس کے پاس ہے، کون کون سے ایکسپنسز انکر ہو سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. The مضارب shares profit of the مضاربہ as per agreed rate. مضارب جو ہے وہ مضاربہ کے اندر ایک ایگریڈ ریٹ کے حساب سے پروفٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے with the investor, but his expenses like meals, clothing, conveyance and medical are not borne by مضاربہ. لیکن اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا، کپڑے شپڑے، کنوینس کا سفری اخراجات جو ہیں، اور میڈیکلز علاج وغیرہ، علاج معالجہ کے جو اخراجات ہیں، وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ مضاربہ سے کور نہیں کیے جاتے. However, if he is traveling on business، لیکن اگر وہ کاروبار کے سلسلے میں سفر کر رہا ہے and is overstaying the night، اور کہیں پہ رات گزار رہا ہے then the above expenses shall be covered from capital. تو جو کھانا ہے، اس کے کپڑے دھونے کا خرچہ ہے، سفری جو کرایہ وغیرہ ہے، اس کی بیماری اگر ہو جاتی ہے راستے میں تو وہ مضاربہ کے کیپٹل سے کور ہو جاتی ہیں اور ان کو کیا جاتا ہے، اس چیز کی اجازت ہے. If مضارب goes for a journey which constitutes سفر شرعی more than 48 miles but does not overstay the night, his expenses will not be borne by مضاربہ. اور اگر مضارب کسی سفر پہ نکلا ہوا ہے اور وہ سفر شرعی ہے، مینس کہ سفر شرعی مینس
48 میل سے زیادہ کا سفر، لیکن وہ رات کو وہاں نہیں رکتا، تو ایسی صورت میں مضاربہ کے کیپٹل سے اس کے ایکسپنسز پے نہیں ہوں گے۔ All expenses which are incidental to the Mudarba function like wages of employees, workers, or commission in buying, selling or stitching, dyeing expenses, etc. have to be paid by the Mudarba. جو incidental expenses ہوتے ہیں مداربہ کے اندر، جو functional expenses آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ویجز ہیں، امپلائیز کے جو تنخواہ شنخواہ ہیں، کمیشن وغیرہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے اندر، یا پھر را مٹیریل کو فنش گڈ تک پہنچانے کے لیے جو پروسیسز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ مضاربہ کیپٹل سے کور ہوں گے، ان سے پے ہو جائیں گے۔ However, all expenses will be included in the cost of commodities. اور تمام جو ایکسپنسز ہیں وہ کموڈٹی فائنل جو گڈ ہے اس کی کاسٹ میں شامل ہو جائیں گے، which مضارب is selling، جو کہ مضارب بیچ رہا ہوتا ہے۔ For example, if he is selling ready-made garments, then the stitching, dyeing, washing expenses, etc. can be included by the mudarib in the total cost of the garments. اگر وہ گارمنٹس کا کام کر رہا ہے تو پھر سٹیچنگ کا، ڈائنگ کا، واشنگ وغیرہ کے جو اخراجات ہیں وہ مضارب ان کی کاسٹ کے اندر شامل کرے گا۔ If the mudarib manages the mudarba within his city، اگر مضارب اپنے ہی شہر میں کاروبار کر رہا ہے، مضاربہ بزنس کر رہا ہے، he will not be allowed any expenses، تو اس کو کسی بھی طرح کے اخراجات کی اجازت نہیں ہے۔ only his profit share، تو صرف اور صرف اس کو اس کے منافع کا حصہ اس کو ملے گا۔ similarly if he keeps an employee، اگر وہ کوئی ملازم رکھتا ہے، this employee will not be allowed any expenses just his salary، اور اگر وہ کوئی ملازم رکھتا ہے تو اس کو بھی کسی طرح کے بھی ایکسپنسز الاؤ نہیں ہوں گے سوائے اس کی سیلری کے۔ If the مضاربہ agreement becomes فاسد due to any reason، اگر مضاربہ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، the مضارب status will be like an employee، تو مضارب کا جو سٹیٹس ہوگا in that case وہ ایک ملازم کا رہ جائے گا، meaning whether he is traveling or doing business in his city will not be entitled to any expenses such as meals, conveyance, clothing, medicine, etc. چاہے وہ اپنے شہر میں بزنس کرے یا پھر کہیں اور بزنس کرے، اس کو کسی طرح کے بھی ایکسپنسز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنرل ایکسپنسز means meals, conveyance, clothing, medicine وغیرہ۔ He will not be sharing any profit and will just get اجرت مثل ordinary pay for his job، اس کو پروفٹ کے اندر حصہ نہیں ملے گا اور صرف اس کو اس کی سیلری ملے گی۔ مضاربہ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ ہونے کے بعد ایک ملازم اور مضارب کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ That's all for today، انشاءاللہ اس کا ریمیننگ پورشن جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔